अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। बहुत सुंदर काव्य पाठ रेणु शर्मा जी ने किया। अब मैं एक ऐसे कवि को आमंत्रित करता हूँ जो एक कवि भी है, कलाकार है, पता नहीं क्या क्या है। मनोज ठाकुर जी हमारे बीच विराजमान हैं। MK TV के माध्यम से भी सभी कवियों की कविताओं को उस पर वो डालते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। और राष्ट्रीय कवि संगम में आप सबकी कविताओं को बहुत सुंदर, मैं ये बोल रहा हूँ तब तक आप उधर आ जाइए। ढंग से शूट कर रहे हैं तो अपनी छवि भी शूट कर लें, ताकि बढ़िया से उन्हें एडिटिंग करने में दिक्कत नहीं हो, पता चले कि यार हम भी तो ठीक दिख रहे हैं तो औरों को भी ठीक दिखना चाहिए। एक बार तालियां बजाइए मनोज ठाकुर। प्रणाम करते हुए तैयारी किया। अरे 2-3 साल पहले 2016-17 में जो है जगदीश जी के साथ में हम माउंट आबू गए और वहाँ राष्ट्रीय कवि संगम की जो 3 दिन का शिविर था उसमें भाग लेके आया। बीच में समय का अभाव होता है, सबका अपना दिनचर्या, लेकिन मैंने वहाँ से कुछ सीखा और मैंने देखा कि जिस तरह से कविता के लिए और साहित्य के समर्थन के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, इनके लिए मैंने 2 मुख तक बहुत दिनों से जमा करके रखा हुआ था। और आज मेरा सौभाग्य है कि इस जमीन से उस आसमां तक और उस आसमां से उस आसमां, इस जमीन से उस आसमां तक और उस आसमां से उस आसमां तक जब देखता हूँ, जिधर देखता हूँ तेरा चेहरा दिखता है। एक कविता है मेरी, बहुत लंबी नहीं, समय को ध्यान रखते हुए। और मैं सभी धर्मों को मानता हूँ, लेकिन उससे भी सबसे बड़ा भी एक धर्म है हमारा, कि चाहे मंदिर में ज्योत जलाओ, चाहे मंदिर में ज्योत जलाओ, चाहे मस्जिद में कलमा गाओ, चाहे गुरुद्वारे में गुरबानी का पाठ करो, या चाहे चर्च में प्रभु ईसा को याद करो। चाहे मंदिर में ज्योत जलाओ, चाहे मस्जिद में कलमा गाओ, चाहे गुरुद्वारे में गुरबानी का पाठ करो, चाहे चर्च में प्रभु ईसा को याद करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर तुम्हें ये मानना होगा और भाग में रहोगे तो वंदे मातरम बोलना होगा, भाग में रहोगे तो वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। देश है तो हम है और हम है तो हमारा धर्म है। देखिए सबसे बड़ा धर्म देश धर्म है। देश है तो हम है और हम है तो हमारा धर्म है। देश के आगे धर्म का औहदा बहुत कम है। तुम्हें अपने मजहबी सोच को छोड़ना होगा और भाग में रहोगे तो वंदे मातरम। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। तो एक बार कह दीजिए वंदे, ऐसे ही कहना होगा। हमारे बीच उमा जी हैं, उमा शर्मा। उमा शर्मा को मैं आमंत्रित करता हूँ। उमा जी आइए, एक बार ताली बजा करके स्वागत करते हैं उमा शर्मा जी का। आएगा। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। ये करना सुनिए। ये सुना रही हूँ, ये रिश्तों पे लिखा है मैंने कि रिश्ते पहले क्या थे और अब क्या हो गए। आप वृद्धाश्रम बन रहे हैं, माँ बाप को कहाँ छोड़ रहे हैं, तो उन्हीं रिश्तों पे लिखा था। ना वो महफिलें, ना वो लोग हैं, ना वो महफिलें, ना वो लोग हैं, वो ज़माने जाने किधर गए। वो जब शाम सजती थी प्यार से हाथ साथ, वो जो बातें करते थे साथ साथ, वो जो राह चलते थे साथ साथ, वो जो बातें करते थे साथ साथ, वो जो बांटते थे दुख और सुख, वो जो बांटते थे दुख और सुख, वो लोग जाने
साथ जीने की बात थी, वो जो साथ मरने की कसम थी, वो जो साथ जीने की बात थी, वो जो साथ मरने की कसम थी, वो हसीन ख्वाब बिखर गए, वो हसीन ख्वाब बिखर गए, बिखर के जाने किधर गए, क्या बात है। गए किधर गए, ना वो बहन फिरे ना वो लोग हैं, वो जो याद है अब याद है, वो जो बातें हैं हमें बातें हैं, वो जो याद है हमें याद है, वो जो बातें हैं हमें बातें हैं, वो गोया इश्क में बदल गए, वो गोया इश्क में बदल गए, बदल के जाने किधर गए, कहाँ गए, किधर गए, ना वो महल फिरे ना वो लोग हैं, वो ज़माने जाने किधर गए, वो जब शाम सजती थी प्यार से, वो जब शाम सजती थी प्यार से, वो हंसी खुशी वो कहकशी, वो हवा किधर गए, ना वो महल पता नहीं किधर गए, कुछ तो लॉकडाउन के भेड़ भी चढ़ गए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। आइए हंसते हंसाते हुए श्लोक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में कहा जाए तो ताप जनक तनया यश होई, धनुष यज्ञ यही कारण हुई। तो आज एक जो सुंदर गोष्ठी का संयोजन हमारे भाई पीके आजाद जी ने किया है, हम सब चाहेंगे कि उनका काव्य पाठ भी हम सुने, चाहेंगे क्या? तो पीके आजाद जी सभी विधाओं में लिखते हैं, और वो क्या सुनाएंगे ये वही जानते हैं। तो एक बार तालियां तो हम बजा रहे हैं। माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए कविता में एक प्रयोग हुआ कि काफिये का जो शब्द है उसको बदला नहीं गया, बल्कि उसकी आवृत्ति को बढ़ाया गया। पहली पंक्ति में एक बार, दूसरी में 2 बार, तीसरी में 3 बार, चौथी में 4 बार। मथुरा के मनवीर मधुर जी ने ये किया, तो उन्होंने मुझे सुनाया, और फिर वो मेरे दिमाग में ऐसा बैठा कि मुझे भी करना है। मुझे करीब 10-11 महीने लगे पहला मुक्तक लिखने में, और उसके बाद अभी दूसरा मुक्तक हुआ है। मैं आप दोनों मुक्तक आपके सामने 2 साल में 2 मुक्तक उत्तर लिख के लाए। डमरू से ध्वनि बनी, वर्ण का विकास हुआ, धीरे धीरे फिर हम शब्द बोलने लगे, शब्दों का समूह बना, वाक्य ने आकार लिया, भिन्न भिन्न अर्थ शब्द शब्द बोलने लगे, शब्द रूप है अपार, रस छंद अलंकार, कविता के शब्द 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 बोलने लगे, और शब्द कहे शब्द सुने,
सुन के विचार भाव बन शब्द 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 बोलने शब्द बोलने लगे। और अब एक दिन ऐसे बैठे बैठे एक और इसी गोत्र का मुक्तक हुआ। त्रेतायुग रघुकुल दशरथ नंदन हुए तो ऋषियों की टोली राम रटने लगी। त्रेतायुग रघुकुल दशरथ नंदन हुए तो ऋषियों की टोली राम रटने लगी। मर्यादा पुरुषोत्तम विष्णु के अवतार देख कर प्रजा राम राम रटने लगी। अयोध्या में तम्बू में विराजमान हुए तो ये, अयोध्या में तम्बू में विराजमान हुए तो ये जनता सारी राम 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 रटने लगी। और कल तक नाम से भी चिढ़ती जिन्हें वो आज, कल तक नाम से भी चिढ़ती जिन्हें वो आज दीदी राम 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 इसलिए इतना समय लगा क्योंकि चुनाव था ना, दीदी को मैं एक दो शेर पढ़ देता हूँ। आपकी नीयत अगर अच्छी नहीं, आपकी नीयत अगर अच्छी नहीं, जिंदगी होगी बसर अच्छी नहीं। छानता हूँ रोज ही अखबार में, छानता हूँ रोज ही अखबार में, एक भी मिलती खबर छानता हूँ रोज ही अखबार में, एक भी मिलती खबर अच्छी नहीं। और शेर देखिए कि सहमी सहमी सी है कलियां बाग में, सहमी सहमी सी है कलियां बाग में, आज गुलची की नजर और रूठ जाने का है हमारा हक तुम्हें। बलजीत जी को समर्पित करता हूँ। मौजूद है आज ये, रूठ जाने का है माना हक तुम्हें, बेरुखी इतनी मगर बेरुखी इतनी मगर अच्छी नहीं। और तू किसी भी राह पर आजाद चल, बस सियासत की डगर और वो चाहते हैं जुबान दे दूं, वो चाहते हैं जुबान दे दूं, मैं उनके हक में बयान दे दूं। बचे हैं मुझ पे ये दो ही रास्ते, बचे हैं निसार साहब, बचे हैं मुझ पे ये दो ही रास्ते, मैं झूठ बोलूं कि जान दे दूं, झूठ बोलूं कि जान दे दूं। और वो एक इशारा करे तो उसको मैं अपने दोनों जहान दे दूं। और तू नाप ले आसमान सारा, मैं तुझको अपनी उड़ान दे दूं। और फिर एक शेर हुआ है कि हैं चार बेटे तो एक ही को। अब जैसे बाबूजी यहाँ बैठे हैं, हम सब इनके बच्चे हैं, तो ये हमें सबको बराबर ही प्यार करते हैं। हैं चार बेटे तो एक ही को मैं कैसे पूरा मकान दे, तो एक ही को मैं कैसे पूरा मकान दे दूं। है चार बेटे तो एक ही को मैं कैसे पूरा मकान दे दूं। और छोटी बहन में एक दो शेर और कि जो मुसलसल हंस रहा है दोस्तों, वो यकीनन गमज़दा है दोस्तों। जो मुसलसल हंस रहा है दोस्तों, वो यकीनन गमज़दा है दोस्तों। बलजीत जी, जान देनी ही अगर ठहरी यहाँ, इश्क करना क्या बुरा है दोस्तों। बहुत बढ़िया शेर।
और उसके बारे में यही कहना है बस। दो लोग बात कर रहे हैं, तीसरे की बात कर बोली है। एक दोस्त दूसरे दोस्त को तीसरे के बारे में बता रहा है कि उसके बारे में यही कहना है बस। बस इतना ही कहना और कुछ नहीं, कि आस्ती में वो भला है दोस्त। और आदमी जिंदा तो है बेशक, मगर आदमियत के बिना है दोस्त। और जिंदगी भर की खता कोई नहीं, बस यही अपनी खता है। शानदार काव्य पाठ भाई की क्या जा सकता है। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। आगे बढ़ाते हैं और स्वर कोकिला हमारे मंच पर विराजमान है कल्पना शुक्ला जी। तो कल्पना जी को आमंत्रित करते हैं बरतालियां बजा करके। माँ मानेश्वरी को प्रणाम करती हूँ, भाभी जी को प्रणाम करती हूँ, दादाजी को, आप सबको प्रणाम करती हूँ। और जैसा भैया ने कहा है वो गीत मैं आप सबके बीच रखूँगी कि देव लेकर क्या करूँगी मैं तुम्हारा शेर सागर। एक स्वाभिमान करूँ कि देव लेकर क्या करूँगी मैं तुम्हारा शेर सागर। देव लेकर क्या करूँगी मैं तुम्हारा शेर सागर। मैं सरोवर के निकट अपनी पिपासा छोड़ आई। मैं सरोवर के निकट अपनी पिपासा छोड़ आई। मैं सरोवर के निकट अपनी पिपासा छोड़ आई। मैं नहीं हारी फिरी हूँ शूल को संकल्प देकर। मैं नहीं
सहयोग आशा सहयोग आशा छोड़ लाई देव लेकर क्या करूंगी मैं तुम्हारा क्षीर सागर मैं सरोवर के निकट अपनी पिपासा बहुत ही शानदार गीत रचना शुक्ला जी, और वो जो भी पढ़ती है शानदार ही होता है। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। राष्ट्रीय कवि संगम दिल्ली प्रांत अध्यक्ष सभी विधाओं में लिखते हैं, हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। त्वरित टिप्पणियों के विषय में क्या क्या कहूँ, इनके विषय में जो भी कहना होगा खुद ही आकर कहेंगे। एक बार हम केवल ताली बजाएंगे भाई रसिक। आप सबको प्रणाम करता हूं, और आज डॉक्टर परवीन शुक्ल जी की उपस्थिति से काव्य गोष्ठी समझी थी। आज ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने इस काव्य गंगा को तीरथ पर ले आए हैं, जमुना जी पार करके। और शायद इस गोष्ठी की वजह से कुछ ऐसे कवियों को हम सुन पा रहे हैं कि जिनको वहाँ दूरी लगती थी। तो हम चाह रहे हैं कि कविता आपके निकट आए, अगर आप कविता के निकट नहीं आ पाए। साल में बहुत सी चीज़ें हुई, अलग अलग रंगों की कविताएं हुई। एक हास्य की कविता मेरी हुई, और मेरा सौभाग्य है कि आज डॉक्टर साहब के सामने वो कविता कि इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया में छा गई। पहले सब हेलो हाय किया करते थे, इस हेलो हाय को कोरोना की ऐसी हाय लगी कि पूरी दुनिया के लोग नमस्ते पर अपनी पत्नी के अत्याचारों से दुखी हमारा एक मित्र लॉकडाउन तोड़ के भागने लगा बेचारा, तो पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया, लगाकर कर्फ्यू तोड़ने की धारा। 2 दिन बाद में उससे जेल में मिल के आया, तो उसके चेहरे पे ना दुख ना गम का साया। बोला यहाँ ना बर्तन मांजना ना कपड़े धोना, अखबार टीवी घूमो फिरो हर सुविधा तमाम है। भैया मैंने तो दोनों जगह रह के देख लिया, यहाँ ज्यादा रहा। घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था, घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था, यहाँ मिलता है बिल्कुल ताजा। रसिक भाई मेरी मान, तू भी किसी तरह लॉकडाउन तोड़ दे, यही आ जाए। वैसे तो इस लॉकडाउन में लगभग हर पत्नी ने खींची पति की खाल, लेकिन ज्योतिषियों का वो सबसे बुरा हाल। एक ज्योतिषी ने किसी को बताया विदेश यात्रा का योग तो समझ लो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। भविष्यवाणी की ऐसी तैसी हो गई, अगला अस्पताल में क्वारंटीन पड़ा। एक दूसरे ज्योतिषी ने किसी कन्या से कहा तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है बड़ी जल्दी, शीघ्र लगेगी तुम्हारे हाथों में हल्दी। अप्रैल खत्म होने से पहले बस जाएगा तुम्हारा घर, वो अब तक घूम रही हाथों में लगाए सैनिटाइजर। और जो दूल्हा घोड़ी पर चढ़ने के सपने संजोए बैठा था, उसकी जान को भी पड़ गया लोचा। अगले को सुबह शाम घर में लगाना पड़ रहा है झाड़ू पोछा। और जिन युवाओं की सेटिंग फाइनल स्टेज में थी, जिन युवाओं की सेटिंग फाइनल स्टेज में थी, लॉकडाउन ने उसे भी ब्रेक कर दिया। लेकिन जो पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे, उन्हें एक कर दिया। मैंने अपने कई कुंवारे मित्रों को सलाह दी कि शादी.com पे रजिस्ट्रेशन करा के सर पे बंधवा लो सेहरा, ऑनलाइन देख लो अपनी होने वाली दुल्हन का चेहरा। पार्लर सारे बंद पड़े हैं, ओरिजिनल चीज दे रही दिखाई है। अरे हम तो धोखा खाए बैठे हैं, क्योंकि स्कीम जिंदगी में पहली बार आई।
हमारा बैलून बंद पड़े इसलिए लंबे हो गए बाल। हमारे एक मित्र की पत्नी ने कर दिया जीजा जी के बाल ही बाल बड़े दाढ़ी ना बड़ी। हमारे एक मित्र की पत्नी ने कर दिया बवाल। अपने पति से पूछ लिया एक खतरनाक सवाल, तुम कोरोना से ज्यादा डरते हो मुझसे? पति बोला सच्ची बताऊं तुझसे, क्योंकि कोरोना नाम का ये रोग तो थोड़े दिन में काबू में आ जाएगा, लेकिन पत्नी को काबू में करने की वैक्सीन तो भगवान भी नहीं बना पाएगा। इस लॉकडाउन में जानवर भी हो गए बेहाल। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को सुना रहा था अपना हाल। बोला सड़क पर गाड़ी ही दिखाई नहीं दे रही, किसके पीछे भागे, किस पर भौंके, खाली पड़े पड़े फूल गए, क्या बताऊं भैया कुत्ते, हम तो लॉकडाउन में भौंकड़ा ही भूल गए। क्या बताओ भैया कुत्ते का जवाब दे। बहुत बढ़िया। इस लॉकडाउन ने कवियों के घर में भी खूब उत्पात मचाया, और जिन कवियों ने अपनी पत्नी को अपना पेमेंट हमेशा आधा बताया, अब सारे पैसे ऑनलाइन आ रहे हैं, भेद खुल गया, रोज पत्नी से मार खा रहे हैं। कुछ कवियों की अंगूठा इधर किया है उधर। कुछ कवियों की हालत तो ऐसी हो गई जैसे बीच समुंदर नाव में हो गया वो छेद, क्योंकि बचाए गए पैसों से कहां गुलछर्रे उड़ाए, खुल के आ रहे सारे के सारे भेद। लेकिन थोड़े दिन के लॉकडाउन में ही कविता लेकिन थोड़े दिन के लॉकडाउन में ही हिमालय भी दूर से नजर आने लगा, कितनी शुद्ध हवा हो गई, और ये बीमारी भी अजीब है जिसमें दूरी ही दवा हो गई। इस भीषण महामारी के लिए पता नहीं है दुनिया चाइना को कैसे माफ करेगी, पर हम तो चाइना को ये बददुआ भी नहीं दे सकते कि तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े, क्योंकि वो तो नॉन वेजिटेरियन है, उनका तो नाश्ता हो जाएगा। तो इस भीषण महामारी के लिए पता नहीं ये दुनिया चाइना को कैसे माफ करेगी, और सरकार अरबों रुपए क्यों खर्च करती अगर पता होता कि कोरोना की बीमारी ही गंगा को साफ करेगी, कि कोरोना की बीमारी ही गंगा को साफ करेगी। कविता की अंतिम दो पंक्तियां, किस कोरोना से कैसे निपटे, इस महामारी से कैसे निपटे, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है। चांद और मंगल पर जीवन ढूंढने वाला इंसान आज कोरोना की वैक्सीन ढूंढ रहा है। आज कोरोना की वैक्सीन अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।